कि हमें सजा न्यायालय दे। हमें कोई मुख्यमंत्री का कारिंदा आकर हमें शूट ना करे, हमें गोली ना मारे, क्योंकि हम अपराध करते हैं तो न्यायालय बना है। न्यायालय से हमें जो तुम्हें फांसी की सजा देनी है वो उसी समय दे लो, हमें स्वीकार है, हंस के फांसी पे झूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है हमें कि ये जो एनकाउंटर चिल्ला रहे हैं ये पूरी तरह से हत्या है, ये जानकारी हमें पता चली है। अच्छा, यहाँ पे आपको आके ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हत्या है। क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? हमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी पे भरोसा है, हमें जो अधिकारी इसमें काम किए उन पर भरोसा नहीं है जी। तो जिस प्रकार से उनका बयान आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, वो सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं? वो जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने विभाग को बचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब स्थितियां उनको नागवार गुजर रही हैं कि इस हत्याकांड को कैसे एनकाउंटर सिद्ध किया जाए। लड़ाई अब इसकी चल रही है, हत्या बनाम एनकाउंटर, इसकी लड़ाई चल रही है जी। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 5 लोग उस जेवरात में घुसते हैं जहां पर डकैती हुई थी जेवर की दुकान पर। उसमें मंगेश यादव का भी बताया जा रहा है, हेलमेट लगाया हुआ, हेलमेट लगाया, हेलमेट के अंदर से डीके साई ने पहचान लिया। लेकिन डीके साई 2 बजे रात में जब अपनी टीम के साथ उठाने आया था, उसकी बहन उसकी माँ कह रही है तो पुलिस विश्वास नहीं कर रही, मीडिया विश्वास नहीं कर रही, सरकार विश्वास नहीं कर रही। लेकिन डीके साई तो महाभारत का संजय था, उसने आंख बंद करी और पहचान लिया कि हेलमेट के अंदर मंगेश यादव ही है। और आप भी मान ले रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं उसकी तरफ। पहचान होने में कई दिन लगी है उनको, वो तो यही कह रहे हैं। वाह, पहचान होने में कल अभी हुई है, पहचान होने में उसी हेलमेट के अंदर से ही तो पहचान लिया इन लोगों ने, उसी हेलमेट के अंदर से ही ना पहचान लिया। नहीं, वो हेलमेट के अंदर जान लिया। पकड़े 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े और तीसरे चौथे दिन 5 तारीख को इनकाउंटर हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? पकड़े तो फिर कार्रवाई करते, और एक जात विशेष के लोगों को, संरक्षित लोगों को ला करके बाइज्जत जेल में करते हैं, और गरीब परिवार के बच्चे को, जो अपने परिवार का एक आशा की किरण था, जो अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा था, उसकी हत्या कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक और वीडियो जारी हुआ जिसमें पुलिस पूछ रही है मंगेश की बहन से, तो मंगेश की बहन और मंगेश की माँ बता रही है कि वो 2-3 महीने से घर नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें है क्या। उनके पिताजी का कहना है कि उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, उनके साथ वो क्लीनर का काम करता था। कुछ दिन पहले अपने बहन का एडमिशन कराने के लिए अपने घर पर आया हुआ था। ये स्थिति है, ये सच्चाई है। आप जो कह रहे हैं, इसी दरमियान एक घटना को दिया जाता है, घटना का अंजाम। आप जो कह रहे हैं कि उसकी बहन ने कहा कि 2 महीने से मंगलेश मुंबई में था, वो उल्टा बुलवाया है। 2 महीने पूरे गांव में घूम के पूछ लीजिए, पिछले 2 महीने से मंगलेश घर आया हुआ था, इसलिए आया हुआ था, एक तो अपनी बहन का एडमिशन करवाना था, दूसरा मामला ये था कि वो बालिग हो चुका था, उसको लाइसेंस बनवाना था अपना, वो ताकि वो भी ट्रक चला सके, गाड़ी चला सके और अपने पिताजी का हाथ बटा सके, ये झुग्गी झोपड़ी सही होके एक ठीक ठाक घर बन सके, वो अपने माँ बाप को एक अच्छी, जब बहन को एक अच्छी शिक्षा दे सके, उसके लिए वो आया था, ना कि यहाँ पे चोरी करने या डकैती डालने। पुलिस ने उठाया भाई 2 बजे रात को। आप किसी एक मीडिया कर्मी ने जाके मुख्यमंत्री से सवाल किया, जाके डीके साई से सवाल किया कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तुमने भरवाया? क्यों नहीं भरवाया तुमने? अगर नहीं भरवाया तो इसका मतलब तुमने उठाया, उसका अपहरण किया, अपहरण करके तुमने उसकी हत्या कर दी है, लूट का सोना और चांदी हजम करने के लिए। डीके साई का पुराना रिकॉर्ड रहा है लखनऊ में, जिन थानों पर घूम के पूछ लीजिए डीके साई का चरित्र कैसा है। आप पैसा दिए, आपके दुश्मन की हत्या कर देगा, एनकाउंटर दिखा देगा। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है, कस्टडी में लेके कभी एनकाउंटर हुए हैं? आप लोग भी मीडिया में हैं, कभी आपने किसी से सवाल किया कस्टडी में लेने के बाद? बहुत सरकार में तो कस्टडी मुठभेड़ में मारा गया। तो भाग रहा था तो निहत्था था वो, भाग कैसे गया? भाग रहा तो निहत्था था वो, भाग नहीं रहा था, मुठभेड़ में मारा गया। हाँ, तो जो वो बाइक लेकर भाग रहा था। नहीं, तो बाइक लेके भाग रहा, तो हथियार कहाँ से पाया? तो पुलिस दी है क्या हथियार? फायरिंग किया है ना उन्होंने। किसने फायर किया है? मंगेश ने फायर। तो हथियार पुलिस वालों ने दिए थे। एक दो छर्रा लगा पुलिस वालों को। सवाल सुनिए, भैया एसटीएफ क्या बता रही है ये बताइए। अभी 2 दिन पहले बोल रहे हैं, बहन खुद कह रही कि वो 2 महीने से मुंबई से आया है। तुम्हारी सुनो, हम आपकी बात समझ गए। ऐसे दर्जनों सवाल आए हैं मेरे पास। कौन बोल? ऐसे दर्जनों सवाल मिल सके। झूठ बोल रही है। रुकिए, मैं बता रहा हूँ कौन झूठ बोल रहा है। आपकी कनपट्टी पे ना, सुन, रुक जाइए। आपकी कनपट्टी पे 2 बजे रात को पिस्टल रख के मैं कह दूं ये बोलो, तोते की तरह रटोगे, तोते की तरह। वो तो एक छोटी सी बच्ची है जिसको 10 पुलिस वालों ने घेर के कहा ये बोलो, और बाद में उसने एक्सेप्ट किया है
कि पुलिस वाले ने कहा ये बोलना है तुमको, नहीं बोलोगे तो तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। पूछ रहे हैं, और लोगों ने हत्या कर दी कि जब पकड़ लिए गए थे 2 तारीख को, तो 3 तारीख को भैया आप लोगों का आखिरी एक सवाल होना चाहिए। अब एक सवाल अगला कदम क्या होगा मंगेश यादव को न्याय दिलाने के? घर वाले लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम सीबीआई जांच की मांग भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि पूरी एसटीएफ टीम को सस्पेंड किया जाए और एफआईआर करके इनको जेल में डाला जाए। सर्वदलीय जांच हो, सर्वदलीय जांच की मांग करते हैं हम किसी भी सिंगल जांच पे विश्वास नहीं करते, ना मजिस्ट्रेटी जांच ना सीबीआई जांच पे। सर्वदलीय जांच होनी चाहिए और इस डीके शाही का नार्को टेस्ट करवा दो ना, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना सच बोलता है, सीधे नार्को टेस्ट करवाओ और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओ नार्को टेस्ट की, लोग जाने तो कितना सच्चा आदमी है। और इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे आप सभी से इस मामले में आजमगढ़ के अरविंद यादव रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी 1 तारीख को होती, 11 तारीख को दिखाया जाता, तो क्या लगता है उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही थी? बिल्कुल वो साजिश थी, क्योंकि जब ये घटना हो गई और देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्थितियां हैं, इस गांव पे जो लोग आ रहे हैं, समाज के लोग जो पहुंच रहे हैं, ये स्थितियां देख के वो समझ रहे हैं कि अब एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे, तो उसको दिखा दिया कि हमने उसे गिरफ्तार किया है। ग्राम प्रधान जो है वो कह रहे थे कि उन्होंने जो भी गलतियां किए थे पहले वो छोड़ करके अब खेती किसानी करने लग रहे थे। वो खेत उनके पास करीब 10 बीघा खेत है, वो खेत को ही देखते थे। अच्छा। इसके बाद भी पुलिस उठा कर ले जाती है, ये कहती है कि इनके पास से भी गहने जो है बरामद हुए। तो उनकी बेटियां सवाल कर रही कि अगर गहने थे तो वो गहने आए कहाँ से, पिताजी घर क्यों नहीं लेके आए? सवाल इसका जवाब पुलिस दे। भैया मैं कह रहा हूं मेरे को 10 दिन के लिए एसटीएफ का मालिक बना दें, है ना। आप किसी को किसी एक नेता का नाम बता दिए, अगर वो साबूतों के साथ जेल में ना हो तो उसी दिन मेरे को फांसी पे लटका दे। तो यादव समाज उनके घर क्यों नहीं जाता? वहाँ भी बेटियां बिलख रही हैं। बिल्कुल वहां भी पहुंचेंगे भाई, अभी तो यहाँ पहुंचे हैं हम। अभी तो हम तैयारी हमारी ललितपुर की भी है, जो पटेल भाई हमारा जलाया गया है, हमारी तैयारी वहां भी है। हम हर जगह जाएंगे और सबको न्याय दिलवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने पूरी तरह से ठान रखा है। तो आप सभी से केवल एक गुजारिश, कोई काटिएगा नहीं कनेक्शन, एक गुजारिश है कि आप सभी आवाज उठाइए। कौन सी आवाज उठानी है ये सुन लीजिए। आवाज ये उठानी है कि हमें सजा न्यायालय दे। हमें कोई मुख्यमंत्री का कारिंदा आकर हमें शूट ना करे, हमें गोली ना मारे, क्योंकि हम अपराध करते हैं तो न्यायालय बना है। न्यायालय से हमें जो तुम्हें फांसी की सजा देनी है वो उसी समय दे लो, हमें स्वीकार है, हंस के फांसी पे झूल जाएंगे। यही आप सभी से गुजारिश है।